गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। आत्मभावना मन को निर्मल, पवित्र और दिनचर्या को एक विनयशील बनाने की प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना का हम यहाँ प्रतिदिन पूज्य मुनि भगवान के मुखारबिंद से श्रवण और वाचन करते हैं। ऐसी भावना का वाचन करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न जी महाराज साहब से आग्रह करूँगा कि आत्मभावना का वाचन करें। पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न जी महाराज साहब। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। सौ दुखियो ना दुख कापू ए हवी मुझ भावना, मुक्त थई सौ सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। सहु दुखियो ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहूँ ते आत्मगुण विकसाववा। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहूते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ ते हथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभाऊं कोई नो राखी हृदय पवित्रता। जे वीर व्रति राख से होते हथि करी मित्रता, नहीं दिल दुभावो कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरऊ कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकू नहीं जिंदगी तो लई सकू नहीं हूँ कदा। नहीं इष्ट मरऊ कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकू नहीं जिंदगी तो लई सकू नहीं हो कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हो सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हो सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई नो थाओ सहु नो हित सदा, जंगम ने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। बुरु न थाओ कोई नु थाओ सहुनु हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंकारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंकारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। आलोक
લોકને પરલોકમાં પણ ભાવના એવી રહે જૈન શાસન કલ્પતરુ સેવી सहु शिव सुख लहे निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ईशो वंचनमुकारो सर्वभावप्रणशिनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो निर्वागादि वैरिवागनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। चातुर्मास काल का यह अंतिम रविवार और इस रविवार को साधने वाले भी बहुत सारे पुण्यशाली आज आए हैं। अब जो रविवार आएगा वो चातुर्मास पूर्णाहुति का रविवार आएगा। बहुत सारे वार इस दुनिया में आते हैं, सप्ताह में 7 वार होते हैं। सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको? हाँ, रविवार। रविवार को क्या अच्छा रहेगा? यूं के गुरुजी पधारो रविवारे विहार करो तो रविवारे। इसका मतलब रविवार को छोड़कर अगर किसी दिन स्वामी वात्सल होता हो तो आप जाते नहीं होंगे। क्यों नहीं जाते? क्या कि वो भी रविवार ही रखते हो? अगर रविवार छोड़कर किसी दिन तुम्हारे संबंधी कोई चले गए दुनिया से तो तुम नहीं जाते हो क्या उनके वहाँ? अगर रविवार छोड़कर तुम्हें कभी अटैक आ गया तो तुम नहीं जाओगे हॉस्पिटल। अगर रविवार छोड़कर किसी ने आपको बुलाया होगा मेरे घर से पेमेंट ले जाओ, तुम नहीं जाओगे क्या? किस लिए रविवार अच्छा लगता है? इसका कोई रीजन तो मुझे बताओ। रविवार में ऐसा कौन सा कारण है जिसकी तुम्हें इतनी प्रसन्नता है? रविवार हो तो बड़ा आनंद आता है। रविवार हो या सोमवार, जिसको अरे बहनों 7 दिन के बातें 6 दिन की बातें यहाँ आके पूरी करती है 7वें दिन। अगर दुनिया में एक साथ 500 की नोट अगर कैंसल कर दे गवर्नमेंट तो टेंशन तुमको आएगा या हमको? बोलो, उसका ज्यादा टेंशन किसको आएगा? अचानक बिना कहे अगर पहले कह दे महीने के 1 महीने बाद 500 की नोट बंद होने वाली है तो तुम क्या करोगे? किसको पकड़ाओगे?
तुम किसको दोगे न कौन लेगा तुम्हारे हाथ से, ये तो बताओ। अगर महीने पहले भी पता चल जाए ना तो तुम किसी को दे सकोगे, दोगे तो सामने वाला भी लेगा नहीं। अगर अचानक 500 की नोट बंद हो जाए तो तुम्हारा टेंशन बढ़ जाता है। जिंदगी के 50 साल इस तरह ही नष्ट हो गए, कुछ कर नहीं पाए, उसका कभी दुख नहीं हुआ। हुआ हो तो बताओ। जिंदगी का कितना लंबा समय ऐसे ही व्यतीत हो गया, चातुर्मास के 4-4 महीने ऐसे ही पूर्ण हो गए। क्या हम कर पाए ये हमको सोचना है। कितना हम साध पाए, कितना हम लूट सके, कितना हम लाभ ले सके, कितना अपने जीवन के अंदर इस चातुर्मास का लाभ हम उठा सके। जिंदगी का भी कितना लाभ हमने उठाया। एक 500 की नोट बंद हो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिंदगी के ये 50 साल में अगर कोई धर्म नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये नोट तो यहाँ के यहाँ रह जाएंगे, लेकिन जिंदगी में जो खोट है ना, वो खोट की पूर्ति कभी नहीं होगी। इसलिए तन को जो शुद्ध करे उसको पानी कहते हैं। क्या? तन को जो शुद्ध करे उसे पानी कहते हैं, और मन को जो शुद्ध करे उसे भगवान की वाणी कहते हैं। तन को शुद्ध करे वो पानी, मन को शुद्ध करे वो प्रभु की वाणी। ये बात जिसने भी नहीं जानी उसके जीवन में होगी धूल धाणी। जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। तुम सब जानते हो, लेकिन अगर इस बात को नहीं जानते हो कि मन की शुद्धि भगवान के वचन के सिवाय कभी नहीं हो सकती, इसलिए ज्ञानी रास्ते बता रहे हैं। तुमको अगर 10 किलोमीटर का अंतर काटना है और 10 मिनट में पहुंचना हो तो आपकी गाड़ी कैसे चलती होगी बताओ। अगर 10 किलोमीटर का अंतर है और 10 किलोमीटर काटना है तो गाड़ी को कौन सी स्पीड में चलाना पड़ेगा कि 10 मिनट में पहुंच जाए? उसी स्पीड में चलाओगे ना। मोक्ष जाने की बातें करते हो सब, किसको जाना है मोक्ष में? गाड़ी की स्पीड तो देखो कैसी है तुम्हारी। जिस तरह जाना है उस तरह की स्पीड है क्या? और मोक्ष में जाने के तो बहुत रास्ते हैं। बोलो कौन से रास्ते से जाना है तुमको? सपने देखो, बाकी तो क्या है। अभी तो सपने देखो, अभी सपना देखोगे तो कभी ना कभी पूरा तो होने वाला है। मोक्ष के भी सपने देखा करो। सपने हमेशा अपने होते हैं, लेकिन वही अपने होते हैं जो सपने सच करने का हमेशा भाव रखता है। सुबह सुबह सेठानी उठी, सेठ जी को कहा आज मुझे बहुत अच्छा सपना आया हो। आता है तुमको सपना? निम्बाहेड़ा वाले को सपना आया होगा, गुरुदेव निम्बाहेड़ा आने वाले हैं ना, इसलिए लेने आए क्या आप लोग? कभी कभी सपने सच हो जाते हैं। सेठानी को सपना आया, आज तो बहुत अच्छा सपना आया। क्या? आज तो तुमने मुझे सपने में 5000 की साड़ी दिलवाई। हो सेठ जी के बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आधा सपना मेरे को आया। क्या आया आपको? वो 5000 मेरे ससुर जी ने दिए। सपने देखा करो, बस अच्छे सपने देखो। सपने तो बड़े ही देखना चाहिए, अच्छे ही देखना चाहिए, लेकिन सपने को पूरे करने के लिए जागना पड़ेगा। सपने देखने से कभी पूरे नहीं होते। सपने में देख लो मैं पीएम बन गया देश का, सपना क्या होता है? सपने के लिए तो दिन को जागना पड़ता है। भले रात को सो जाओ, लेकिन दिन को जागो तो सपने पूरे होते हैं। और मोक्ष के भी अनेक रास्ते जब ज्ञानियों ने बताए, कोई तप कर रहा है, कोई त्याग कर रहा है, कोई ज्ञान वैराग्य भक्ति पूजा सामायिक प्रतिक्रमण जाप, सब तरह के अनुष्ठान ज्ञानियों ने बताए हैं कि किसी भी रास्ते से मोक्ष पर जा सकते हैं।
बोलो प्रतिक्रमण करने वाला भी मोक्ष में जा सकता है, पूजा करने वाला भी मोक्ष में जा सकता है, और सामायिक करने वाला भी जा सकता है, दान देने वाला भी जा सकता है, भक्ति करने वाला भी जा सकता है, तपस्या करने वाला भी जा सकता है, और व्यावच करने वाला भी जा सकता है। हर जीव मोक्ष में जाने का अधिकार बनता है। बोलो इतने सारे अनुष्ठान में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये को एक के ऊपर टूट पड़ना चाहिए कि सबको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए? ना, मुझे तो पूजा ही पसंद है, मैं पूजा ही करूँगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सामायिक पसंद है, मैं सामायिक करूँगा। नहीं नहीं, मुझे तो दान देने का ही आनंद आता है, मैं दान दूंगा। एक को पकड़ लोगे तो भी चले जाओगे क्या? भोजनशाला में 25 आइटम बनती है, कितनी 25? तुम क्या खाते हो? क्या खाओगे? एक चीज ही खाओगे तो एक पे टूट पड़ोगे। तो थोड़ा नमकीन, थोड़ा मीठा और थोड़ी सब्जी, थोड़ी रोटी, लास्ट में थोड़े से दाल चावल, फिर पापड़, सब लोगे ना थोड़ा थोड़ा। एक पे तो नहीं टूट पड़ोगे। मिठाई तो फिर मिठाई के ऊपर, नमकीन तो नमकीन के ऊपर। एक पे टूट मत पड़ोगे तो बीमार पड़ जाओगे। सबको थोड़ा थोड़ा साधना सीखो, थोड़ी देर ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये। कभी प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण किया, कभी सामायिक किया, कभी पूजा किया। इसलिए सब अनुष्ठानों को साधना जीवन में चाहिए। हर चीज को साधना पड़ेगा। एक अनुष्ठान को तो करो। तुम्हारी दुकान पे अगर 2 ग्राहक एक साथ आ गए, किसको माल दोगे? बोलो। एक को 10 रुपये का लेना है, एक को 10,000 का लेना है, किसको पकड़ोगे पहले? एक को 10,000 का लेना है, उसके पीछे 10 लाख वाला खड़ा है, किसको पकड़ोगे पहले? जिसमें लाभ तुमको ज्यादा दिख रहा है। हाँ, 10 रुपये वाले ग्राहक को छोड़ोगे, पहले 10,000 वाले को माल दोगे, क्योंकि इसको देने में कहीं वो खिसक गया तो, इससे बात करने में वो कहीं आगे बढ़ गया तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब एक ही समय में 2 बातें करने की आती है, 9 बजे अगर प्रवचन का टाइम है, 9 ही बजे अगर पूजा का टाइम है, तो क्या करना फिर? जब 2 योग एक साधने में आए तो अधिक लाभ कहाँ है वो देखकर फिर उस योग में जुड़ना चाहिए। दूसरा कारण ये भी ज्ञानियों ने बताया, जो पराधीन योग है उसको पहले साधना चाहिए। इसका मतलब पराधीन पूजा तो हम स्वयं कर सकते हैं, सामायिक जब हम स्वयं कर सकते हैं तब हम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन प्रवचन हम स्वयं नहीं दे सकते। प्रवचन पराधीन है, गुरु भगवंत आएंगे देंगे तभी हमको प्रवचन सुनने का मिलेगा। पूजा तो पहले भी कर सकता हूँ, बाद में भी कर सकता हूँ, तब भी मैं कभी भी कर लूँगा। लेकिन जब पराधीन है, दूसरों के अधीन रहकर अगर मुझे कुछ करना है तो पहला वो योग मुझे साधना है, उसके बाद ये योग साधना है। और तीसरी बात कहते हैं समय अधीन योग को साधना चाहिए। जो काम जो समय पे हो उसी समय पर अगर वो काम करना है तो पहले वो करो, बाकी काम अगर समय छोड़ कर भी होते हो तो हम कर सकते हैं। और तीसरा कहा है एक ऐसा योग जो सब योगों का पोषण करता हो, जो सब योगों को सुरक्षित रखता हो, तो ऐसे योग को पहले साधना चाहिए। अगर प्रवचन सुनते हो और पूजा भी करना है तो प्रवचन में ये पता चलेगा विधि कौन सी है, अविधि कौन सी है, मंदिर में जाकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या भगवान से मांगना चाहिए, क्या भगवान से नहीं मांगना चाहिए। वो बातें प्रवचन में आओगे तब आपको समझ में आएगी। इसलिए अगर पूजा और प्रवचन दोनों का योग जब एक साथ बनता है तब जाके पहले प्रवचन सुनना चाहिए। अगर तुम कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, घर में कोई बीमार पड़ गया है, वो आपके स्वाध्याय का टाइम है, वो उसको बुखार चढ़ गया है, बोलो तुम क्या करोगे? पहले स्वाध्याय करोगे कि पहले उसकी सेवा?
बोलो, अगर आपको आधा घंटा स्वाध्याय करने का नियम है, आप 9 बजे पुस्तक हाथ में लेकर बैठे, अगर 9 बजे ही किसी को अचानक बुखार चढ़ गया घर में, उसने कहा डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, नहीं, पहले मुझे स्वाध्याय करने दो। बोलो, पहले कौन सा योग, स्वाध्याय का लाभ अधिक है या उसकी सेवा का लाभ अधिक है? हाँ, तो स्वाध्याय छोड़कर पहले सेवा करना चाहिए। दोनों योग उत्तम है, लेकिन अब समय के अधीन वो योग ज्यादा उत्तम है, तो उन योग को साधना चाहिए। इसलिए ज्ञानी ने कहे धर्म के अनेक अनुष्ठान है, लेकिन साधना वो ही करना है जो हमारे अहम को तोड़ दे, जो हमारे मन के विभावों को तोड़ दे। तन की तकलीफों के लिए बहुत सारे इलाज दुनिया में निकल चुके हैं, अब तो मन की तकलीफ बहुत ज़्यादा है हमको। बोलो, तुम तन से बीमार हो या मन से? तन से ज़्यादा तकलीफ है तुमको कि मन की? अहंकार मन में पैदा होता है, क्रोध मन में पैदा हो रहा है, लोभ मन में पैदा हो रहा है, माया, वासना, विकार, काम, भोग, ये सारी जितनी चीजें हैं सब मन से खड़ी हो रही है। इसलिए सबसे पहले मन का इलाज करो। एक चूहा दौड़ा 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 जा रहा था, क्या हुआ, क्यों भाग रहा है? अरे वहाँ पे जंगल में शेर को किसी ने मार दिया, सब मेरे पे शंका कर रहे हैं। इतना अहम थोड़ी ना होता है, अपना अहम भी कहाँ तक पहुँच पाता है ये हम सोचते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि जीवन में ऐसा धर्म कर लेना चाहिए, धर्म भी हर तरह से होता है। धर्म भाव से भी होता है, बिना भाव से भी धर्म होता है। लेकिन जो भाव पूर्वक धर्म करते हो ना, उससे जो पुण्य बंधेगा वो आने वाले भव में जब उदय में आएगा, नया धर्म करने का अवसर देगा आपको। काश्यप परिवार ने पूर्व भव में ऐसा कोई धर्म किया होगा, उसके प्रभाव से ये उदय में आया, ये उदय में पुण्य आया, एक नया पुण्य बांधने का अवसर काश्यप परिवार को दे दिया कर्म सत्ता ने। पुण्यानुबंधी पुण्य इसे कहा जाता है। पुण्य हो तो ऐसा, किसके जैसा? जो ऐसे बड़े बड़े आयोजन, ऐसे बड़े बड़े सुकृत का आयोजन करते हैं। ललित विस्तरा ग्रंथ के अंदर आचार्य हरिभद्रेश्वरी महाराज ने श्रावक की व्याख्या की है। श्रावक किसे कहना चाहिए? जो श्रवण करे भगवान की वाणी, शृणोति इति श्रावक, जो सुनता है उसको श्रावक कहना चाहिए। दूसरी व्याख्या उन्होंने की, जो सुकृत को करे उसको श्रावक, जो अच्छे काम, शासन प्रभावना के काम करता रहे उसे श्रावक कहे गए हैं। और भावपूर्वक पूर्व भाव में कोई धर्म किया, वो धर्म करने से जो नया पुण्य बंधा, वो पुण्य जब उदय में आया जीव को सद्बुद्धि देता है, अरे जीव वापिस नया कुछ कर ले। पुण्य के उदय में सबको सद्बुद्धि नहीं मिलती है। बहुत से दुनिया में देखो, पुण्य का उदय बहुत सौ के पास है, लेकिन धर्म करने की बुद्धि भी नहीं सूझती है। करोड़ों रुपया पड़े लेकिन देने का मन भी नहीं होता है। पुण्य के उदय में दो बातें होती है, दो तरह का पुण्य होता है। एक, अगर तुमने भाव से धर्म किया तो वो अगले भाव में उदय में आने के बाद नया पुण्य खड़ा करेगा। अगर बिना भाव का धर्म किया, पुण्य तो बंधा है लेकिन उदय में आने के बाद तुमसे पाप ही करवाएगा। चेतन जी के पास जितने पैसे हैं, इतने पैसे क्या दुनिया में किसी के पास नहीं देखने को मिले क्या? बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन पैसे होने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर ऐसी सद्बुद्धि कब प्रकट हो सकती है? जब ये पुण्यानुबंधी पुण्य उदय में आता है ना, तब। इसलिए ऐसा पुण्य बांधने के लिए छोटा सा भी धर्म करो, एक छोटा सा भी नियम पालो, खूब चढ़ते भाव से पालना चाहिए। 1 रुपये का भी अगर किसी को दान दो ना,
मन को प्रसन्नता होनी चाहिए, आज मेरा 1 रुपया सफल हो गया। अगर एक छोटा सा भी तप किया, जीवन को धन्य मानना चाहिए। आज मैंने खूब आनंद से तपस्या की। भाव पूर्वक अगर धर्म होता है, वह पुण्यानुबंधी पुण्य उदय में आता है और नई परंपरा पुण्य की चलती रहती है। आगे से आगे, आगे से आगे नए नए पुण्य बांधते जाओ, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते जाओ। दूसरा होता है पापानुबंधी पुण्य। एक है पुण्यानुबंधी पुण्य, जो उदय में आने पर नया पुण्य बंधाता है। अब दूसरे नंबर का पुण्य कहा गया है पापानुबंधी पुण्य। धर्म करके पश्चाताप हुआ, बिना मन से धर्म किया, दुखी हृदय से धर्म किया, किसी के दबाव से धर्म किया, जबरदस्ती धर्म किया, पुण्य बंधेगा। लेकिन जब उदय में आएगा ना, तब आपको नया पुण्य नहीं करने देगा वो। मम्मण सेठ ने लड्डू भाव से बोलाया था पूर्व के भाव में। किसी ने कहा, क्या आज लड्डू नहीं खाया? आज लड्डू नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। मन में दुख हुआ, दौड़ता हुआ उपाश्रय गया, महाराज जी मेरा लड्डू मुझे वापिस दे दो। महाराज ने कहा, लिया हुआ हम वापिस नहीं दे सकते। नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, मेरा लड्डू वापिस दे दो। महाराज साहब ने कहा, ये हमारा धर्म नहीं है, एक बार धर्म लाभ दे दिया वो वापिस नहीं दे सकते। मम्मण को बड़ा पश्चाताप हुआ, दुखी होता होता घर गया। महाराज साहब ने वो लड्डू नहीं वापरा, राख मिलाकर निर्दोष भूमि में पलटा दिया। अब देखो, पुण्य तो बांधा लेकिन पश्चाताप किया, अरे मैंने गलत काम कर लिया। अगले सेठ में मम्मण सेठ बना, धन तो बहुत मिला लेकिन नया पुण्य नहीं बांध पाया। 14 चातुर्मास भगवान महावीर ने राजगृही में किए, वो मम्मण कभी भगवान के वचन नहीं सुन पाया। इस तरह नया पुण्य नहीं बांधने देता है। आज बहुत ही शुभ अवसर है। एक और मधुकर ज्ञानायतन शिविर के नन्हे मुन्ने बच्चे धर्म जागृति लेकर इस जैनसेन धाम की पावन धरा पर पधारे हैं, और दूसरी ओर बदनावर सकल श्री संघ को लेकर निम्बा नदी के पास निम्बाड़ा वाले भी सकल श्री संघ लेकर पधारे हैं। इसीलिए तो कहा है कि राष्ट्र की अक्षुण्णता अखंडता और एकता का दिया जिसने संदेश, वो राष्ट्र संत कहलाए, और जो जन जन के दिलों में छा गए वो लोक संत कहलाए। क्योंकि जो अनंत है वो जयंत है, वो राष्ट्र संत है, वो लोक संत है। बोले राष्ट्र संत गच्छाधिपति वर्तमानाचार्य श्रीमती जैन सेन सूजी महाराज साहब की। नौकारसी वापरी आप लोगों ने। बोले राष्ट्र संत गच्छाधिपति वर्तमानाचार्य श्रीमती जैन सेन सूजी महाराज साहब की। चातुर्मास की भव्यतम आराधना, जैन शासन की आराधना का एक अनूठा अभूतपूर्व प्रसंग है। चातुर्मास में तप, त्याग, अन्य समस्त आराधनाएं भावुक लोग करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जीवन को सार्थक करने की दिशा में हम ज्ञानियों ने मार्ग बताया और उस मार्ग पर हमें चलना है। हो सके उतनी अपनी तप त्याग नित्य नियममय जीवन स्थिति को बनाना। तप त्याग की जीवन स्थिति हमारी निश्चित रूप से हमारे आत्मिक
एवं आंतरिक विकास का काम करती है। संसार में रहने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार से सांसारिक प्रवृत्तियां करता रहता है, लेकिन उन प्रवृत्तियों को करते करते भी यथाशक्ति धार्मिक प्रवृत्तियां यदि हमारी होती रहती है तो निश्चित हमारा जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता है। चातुर्मास में यहाँ पर प्रवचन में उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन चल रहा है। परमात्मा महावीर की अंतिम समय की देशना। परमात्मा ने संसार से विदा लेने के पूर्व लगातार 16 प्रहर तक जो देशना दी, वो देशना उत्तराध्ययन सूत्र में आकर अवतरित हुई। उत्तराध्ययन सूत्र जिसके हर अध्ययन के अंदर जागृति का संदेश है, आत्मभाव से अपने आप को भरपूर करने का संकेत एवं सुंदर मार्गदर्शन है। प्रत्येक अध्ययन के अंदर जो हो गए महापुरुष, उन महापुरुषों के जीवन की संपूर्ण व्याख्या और उनकी व्यवस्था का उसके अंदर विधान लिखा हुआ है। एक एक अध्ययन यदि सुनते जाएं, पूरा सुनते जाएं और हृदयंगम करते जाएं, हृदय में उतारते जाएं, तो महसूस हो सकता है कि परमात्मा ने जाते जाते हमें कैसी शिक्षा दी। पिता मृत्युशैया पर होता है तो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देता है। संसार में जीवन में क्या क्या करना क्या नहीं करना पिता शिक्षा देता है। वैसे परम पिता परमात्मा महावीर हम सबको, जगत के समस्त जीवों को प्रेरणा दे गए, सूचना दे गए, कैसे रहोगे जीवन में। सबसे पहले किस बात की आवश्यकता, यह भगवान ने प्रथम अध्ययन में पहले बताया। जो मैं कह रहा हूँ वो वही व्यक्ति जीवन में उतार सकेगा जो पहले अध्ययन को समझ सकेगा, समझेगा। पहले अध्ययन को समझा हुआ व्यक्ति 36वें अध्ययन की बात को समझ लेगा, और पहले अध्ययन की बात को नहीं समझा तो बीच के किसी अध्ययन की बात समझ में नहीं आएगी। नम्र बनना, विनयवान बनना, अपने आप को किसी भी प्रकार से अहम के शिखर से नीचे उतार के रखना और अहम के माध्यम से अपने आप को चढ़ने के बजाय गिराने की प्रवृत्ति से बचने की बात उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर परमात्मा ने कही। चेतन जी नहीं आया, क्यों आएंगे चेतन जी? चेतन जी आएंगे? भगवान ने सरस बताया, समझाया और कहा उसको हमें अपने स्वयं की दिमाग के अंदर उसको व्यवस्थित करके संभाल के रखना है। यहाँ लगभग 28 अध्ययन हो गए, 24 अध्ययन, 36 अध्ययन में से 24 अध्ययन तो व्याख्यान में आपको सुना दिए गए।
कई लोग ऐसे हैं जो नियमित रोज आते हैं, उनको बराबर सारी बातें दिमाग के अंदर सुनने को मिली, कानों से सुना, दिमाग से स्वीकारा, हृदय के अंदर उसे प्रतिष्ठित किया। जो यदा कदा आते हैं उनको तो यदा कदा का ही मिलता है, रोज का नहीं मिलता। महावीर का उनका अपना उपदेश प्रत्येक के कल्याण के लिए था। महावीर ने उनके विरोधी को भी प्रेम से अपनाया, उनको दुख दिया, उनका भी महावीर ने तो हमेशा उन्हें सुख पहुंचाने का काम किया। उनके दुख के बदले में दुख नहीं किंतु उसे सुख पहुंचाया। महावीर का उद्देश्य, उपदेश देने का उद्देश्य यही था कि सभी पहले अपने को समझें और फिर दूसरों को समझने की बात करें। 12.5 वर्ष तक महावीर ने अपने को समझने की कोशिश की, 12.5 वर्ष तक खुद को समझते रहे, अपनी आत्मा को पहचानते रहे। 12.5 वर्ष के बाद में महावीर को जब अपना स्वरूप समझ में आ गया, केवल ज्ञान हो गया, खुद को जान लिया, पहचान लिया, उसके बाद उन्होंने दूसरों को अपनी ओर निगाह डालने की सूचना दी। खुद की ओर निगाह डालो। जब तक खुद की ओर निगाह नहीं डाली जाएगी तब तक खुद को पहचान नहीं पाएगा, खुद में रही कमी को समझ नहीं पाएगा, कमी को निकालने का वह प्रयास भी नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में परमात्मा की इस पावन शासन को पाया अपन ने, परमात्मा की वाणी पाई अपन ने, अपन बहुत पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं कि अपने को ये सब मिला। हर एक को कहाँ मिलता है। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को तो किसी बात का कोई पता ही नहीं है। हम तो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं और ऐसे धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं या धर्म आराधना की बात कहने वाले गुरुजनों का संपर्क और उनके मुख से सुन भी सकते हैं। ये सब अपने प्रबल पुण्य का प्रतीक है। अपने पुण्य के प्रतीक को, प्रबल पुण्य के प्रतीक को प्राप्त करके अपन कौन क्या कर रहा है उसको भूल जाओ। हम क्या कर रहे हैं उसको सोचने की, देखने की कोशिश करो। जिसको समझ में आएगा सच्चा वो सच्चा करेगा, समझ में नहीं आएगा तो वो संसार के चक्कर में चारों ओर भटकता रहेगा। ऐसा महावीर ने कहा कि समझो और फिर सही मार्ग पर चलो। हमेशा कहा पहला सुन, फिर समझ और फिर तद अनुसार करना सीख। ये अगर 3 बातें समझ में आ गई, सुनना, समझना और सन्मार्ग पर चलना, 3 बातें समझ में आ गई तो निश्चित आदमी बहुत कुछ समझ सका है, बहुत कुछ प्राप्त कर सका है। समझ में नहीं आया तो सारा का सारा बेसमझ की तरह अपने को लाभ के बजाय हानिप्रद, शांति के बजाय अशांति कारक वो महसूस होगा। प्रयास करें कि अपन परमात्मा की वाणी को अपने जीवन में समझपूर्वक उतारें। जीव मात्र महावीर ने कहा एक समान है। कोई भी जीव ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ऊंचा नीचा की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो शुभ कर्म लेकर आए हैं वे सब तरह से ऊंचे दिख रहे हैं। जिनके अशुभ कर्म जीवन के अंदर उदय में हैं
वे चलने की चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलना चढ़ना हाथ में नहीं। कोशिश ये करें कि हम अच्छा करें और अच्छा करके अपने आप को उच्च स्थिति पर ले जाने में सफलता प्राप्त करें। यह स्थिति जीवन में बनी रहती है तो निश्चित रूप से जीवन स्तर अपना ऊंचा उठता है और अपने जीवन को अपनी सही दिशा में ले जाने में सफल हो सकते हैं। सही दिशा में जीवन को सफल ले जाने का काम करें। यही बात सबको जीवन में करने की है। इस चातुर्मास के दौरान कश्यप परिवार ने बहुत उत्तम से उत्तम आयोजन किए। इस आयोजनों के अंदर एक राजेंद्र कोष में ओपन बुक एग्जाम का भी आयोजन हुआ। बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके राजेंद्र कोष में ओपन बुक एग्जाम लिखी होगी, लेकिन सब लिखने वालों के नंबर आना तो संभव नहीं था। कोशिश हमने बहुत की, सब पेपरों को चेक किया गया, लेकिन अब सबको खुश रखना भी हमारे हाथ की बात नहीं है। सबसे अधिक से अधिक मार्क आए हैं 100 में से 97, 95 और 94। सबसे कम आए हैं 15 नंबर। चलो आपका उल्लास बढ़े इसलिए आपको भी हमने इस सूची में शामिल किया है। मेहनत तो सब करते ही हो, बिना मेहनत के किसी ने भी पेपर कोई भी पेपर भर नहीं पाया होगा। और जिसको मेहनत करना है वो तो कैसे भी करके जितना हो सकेगा उतना करेगा। एक भाई आराम से बैठा हुआ था, किसी भाई ने पूछा थोड़ा काम तो करो, ऐसे बैठे बैठे कोई कुछ होना नहीं है। उसने कहा खाली पेट तो मेरे से कोई काम नहीं होगा। क्या कहा? खाली पेट तो मेरे से कोई काम नहीं होगा, चल बैठ खाना खा ले। भर पेट खिला दिया, अब तो काम पे लग। और भरे पेट कोई काम होता होगा क्या? जिसको नहीं करना है वो कभी नहीं करेगा, और जिसको करना है वो कभी भी करके बता देगा। आज जाते जाते भी चातुर्मास पूर्णता के अवसर पे भी बदनावर का इतना बड़ा संघ रतलाम की इस धरा पर आया है। सभी तरह के संप्रदाय के लोग लेकर राजू भाई सबको लेके आए। चेतन जी उनके पारिवारिक संबंध और इतना बड़ा आयोजन चेतन जी ने किया, तो छोटे से संघ का आयोजन करके इस अद्भुत आयोजन की उन्होंने बहुत बड़ी अनुमोदना की है। बड़नगर में भी एक बार प्रसंग आया था, आचार्य भगवंत उमेश मुनि जी अणु चातुर्मास नहीं लेकिन एक दीक्षा का प्रसंग था। बड़नगर वासियों ने विनंती की थी कि दीक्षा का आयोजन हमारे यहाँ पर करवाओ, और संघ की भावनाओं को देखकर आचार्य भगवंत उमेश मुनि जी ने बड़नगर में बहुत सुंदर दीक्षा का आयोजन किया, और भोजन संबंधी सभी व्यवस्था त्रिस्तुतिक संघ को दी गई। और इतनी सुंदर व्यवस्था वहाँ पे त्रिस्तुतिक संघ ने की थी। आचार्य भगवंत उमेश मुनि जी ने उस समय कहा था भविष्य में भी कभी दीक्षा का प्रसंग आयोजित करेंगे तो बड़नगर में ही करेंगे। आप लोगों का आपसी प्रेम, संगठन और संभाव देखकर उन्हें बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई थी। ऐसा ही सब संघों के अंदर गुरुदेव का तो हमेशा यही भाव और यह प्रेरणा रहती है कि कोई भी संप्रदाय के साधु साध्वी अपने गांव में आए तो पूरी भक्ति और व्यावच करना चाहिए। शासन प्रभावना का कोई भी काम हो तो सब जैनों को मिलकर एक साथ एक आवाज में सब काम करना चाहिए। राजेंद्र कोष में भी यह एग्जाम के रिजल्ट में घोषित कर रहा हूँ। 97 पे 3 पुण्यशाली आए हैं, 95 पे 2 पुण्यशाली आए हैं, 94 पे 3 पुण्यशाली आए हैं, और 93 में 15 नाम आए हैं, 92 में 14 नाम आए हैं, 91 में 15 नाम आए हैं। बाकी के 90 से ऊपर 90 से नीचे देखने जाओ तो 405 नाम आए हैं। सबको सांत्वना पुरस्कार भी मिलेगा, पेड़ी से मिलेगा, लेकिन आपका आईडी कार्ड बताकर आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे आप किसी के नाम का आप लेके जाओ तो ये चलेगा नहीं।
अब मैं घोषणा पहले 3 नाम की कर देता हूँ। सबसे पहला नंबर 97 मार्क्स के साथ 100 में से 97 आए हैं। पहला नंबर है निशा धिंग, विकास नगर नीमच से। इस बहन ने यह पुस्तक 300 बार पढ़ी है, ऐसा उन्होंने उत्तर पुस्तिका में लिखा है। 97 में दूसरा नाम है झील वसंत भाई वोरा सूरत से, और तीसरा नाम है मानसी बेन महेंद्र भाई मोदी, इनके भी 97। 2 नाम गुजरात से है, 1 नाम मध्य प्रदेश से है। और फिर दूसरे क्रमांक में पहला नाम 95 नंबर का है रेणुबेन चौधरी बड़नगर से, और डॉक्टर किरण बेन रतलाम से, इनके भी 95 नंबर आए हैं। अनुमोदना तो करो, आपका आता तो क्या करते हैं कि खाली पेट ताली नहीं बजाते हो क्या? तो खाना खाने के बाद बजा देना। अभी आपका नाम होता तो बजाते कि नहीं बजाते? आप तो ये देखो मालवा के कितने नाम है, तो ताली बजाना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब तीसरा नाम है 94 नंबर से 3 जने हैं। एक पहला नंबर है अमिता सियाल भाट पचलाना से। हाँ, वो तो तुम कुछ दे नहीं सकते, ये तो दो। अक्षिता अरुण कुमार मंदसौर से। और तीसरा नाम है पूजा सुराणा खाचरोद से। ये 94 मार्क से 3 जने, यानी कि 3 3 6 और 2 8 जने, यह 8 पुण्यशालियों के नंबर पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे आए हैं। बाकी के 93 92 और 91 नाम, इनके भी प्राइस अलग है। और 90 से नीचे जितने तक आए सबका एक जैसा प्राइस है। सब पेढ़ी से अपने अपने पुरस्कार प्राप्त कर ले वे, अपने अपने प्रमाण देकर ये कर ले। और इसी तरह चातुर्मास के ये अंतिम चरण चल रहे। कल गुरुदेव अहिंसा ग्राम, जो काश्यप परिवार ने 8 साल पहले गुरुदेव की सानिध्य में ही जिसका लोकार्पण हुआ था, एक अहिंसा जीवन शैली का अद्भुत आयोजन अहिंसा ग्राम में हो रहा है। बहुत सामान्य परिवार को चेतन जी काश्यप ने मकान बनाकर उनको रहने के साथ साथ उनका जीवन का व्यवहार चल सके, ऐसी भी व्यवस्था वहाँ पे उन्होंने की। बहुत वर्षों के बाद कल गुरुदेव अहिंसा ग्राम में पधारेंगे, इसलिए कल यहाँ प्रवचन नहीं होगा। परसों कस्तूरबा नगर जाएंगे, परसों का प्रवचन पुनः उत्तराध्ययन सूत्र के शेष अध्ययनों की बातें हम परसों करेंगे। आज बहुत सारे पुण्यशाली निम्बाहेड़ा का संघ, बदनावर का संघ, साथ साथ में एक ऐसे पुण्यशाली भी हमारे बीच में नैनावा से आए हैं। बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन गुरुदेव के पगले पड़े और पुण्य का उदय नैनावा वासियों का हुआ। जैसे पर्सनल चातुर्मास की बात करें, हिरानी परिवार आता है, काश्यप परिवार आता है, खिमावत परिवार आया। गुरुदेव के जीवन के 63 चातुर्मास में 7 चातुर्मास एक एक परिवार ने करवाए। ऐसे 7 परिवार में अदानी परिवार है, काश्यप परिवार है, खिमावत परिवार है, और थराद का संघवी परिवार, थराद का धरु परिवार, और उसी श्रृंखला में एक नाम है नैनावा का संघवी परिवार, जिसे मगाजी सबुआ जी कहते हैं। इन्होंने पुण्यशालियों ने मिलकर गुरुदेव का अद्भुत चातुर्मास करवाया। उस नैनावा की धरा में गुरुदेव ने 3-3 चातुर्मास किए। अभी भी संघवी परिवार और विनंती कर रहा है, क्योंकि जब नैनावा में कुछ भी नहीं था तब गुरुदेव के कदम पड़े थे। आज नैनावा में चारों तरफ सभी के जीवन में परम आनंद है। ये गुरु के प्रति उनका समर्पण का भाव है। ऐसे संघवी परिवार भी यहाँ पे आए, जिन्होंने गुरुदेव का एक अद्भुत चातुर्मास करवाया। हम सब की तरफ से ऐसे सब पुण्यशालियों को धन्यवाद। इसे कहते पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा था पापानुबंधी पुण्य, तीसरा था पापानुबंधी पाप। पाप किया और उदय में आया तो नया पाप हुआ। और चौथा था पुण्यानुबंधी पाप। पाप करने के बाद अगर पश्चाताप होता है, जब पाप उदय में आता है तो नया पुण्य करवा देता है। ऐसे जगत में पापानुबंधी पुण्य वाले, पापानुबंधी पाप वाले बहुत सारे जीव देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा अद्भुत चातुर्मास करवा के काश्यप परिवार ने पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन किया है। बस यही भावना और गुरुदेव के चरणों में वंदना। हमारे बीच रानीखेड़ा निम्बाड़ा में आज एक सकल श्री संघ
पधारा है, सर्वधर्म वाली बात है। और पौदशमी हेतु रानीखेड़ा निम्बाड़ा से विनती करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक जी नवलखा, जो कि निम्बाड़ा के पूर्व विधायक हैं। श्री अशोक जी नवलखा पधारें और अपनी विनती प्रस्तुत करें संक्षिप्त में। निम्बाड़ा श्री संघ के पूर्व विधायक विनती करने हेतु प्रस्तुत श्री अशोक जी नवलखा। राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य देवेश, लोक संत श्री जयंत विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब के पावन चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। आज हमारा असीम सौभाग्य है कि इस चातुर्मास काल के अंतिम क्षण में हमारे श्री संघ को आपके दर्शन करने का और आपके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। आज हम सब लोग परम पूज्य आचार्य देवेश के समक्ष एक महत्वपूर्ण विनती लेकर के उपस्थित हुए हैं। श्री पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन पुण्यार्थ एवं शैक्षणिक न्यास रानीखेड़ा निम्बाड़ा के तत्वाधान में हमारे भाई सुरेंद्र जी डूंगरवाल के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मुझे जो दायित्व सौंपा है विनती पत्र का वाचन करने के लिए मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। परम पूज्य लोक संत गच्छाधिपति, युग प्रभावक, तीर्थोद्धारक, साहित्य मनीषी, वर्तमान के वर्धमान डॉक्टर श्रीमद विजय जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहेब एवं वरिष्ठ मुनि भगवंत पूज्य श्री नित्यानंद जी विजय जी महाराज साहब, पूज्य मुनि भगवंत तथा पूज्या साध्वी जी महाराज साहब की परम पावन सेवा में सकल जैन श्री संघ एवं श्री पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन पुण्यार्थ एवं शैक्षणिक न्यास रानीखेड़ा की ओर से आप श्री के पावन चरणों में विधि सहित वंदना स्वीकार सी एवं सुख साता पूछते हैं। विशेष आप श्री की असीम कृपा से सन 1990 की माघ सुद 14 को आप श्री ने रानीखेड़ा जिनालय में श्री सुपार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने, त्रिगढ़े में प्रभु श्री आदिनाथ भगवान एवं प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा विराजमान करने का शुभ मुहूर्त पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी साहब डूंगरवाल को खिमेल नगर में प्रदान किया था। शुभ समय में आप श्री के विद्वान मुनिराज पूज्य श्री मुक्ति चंद्र विजय जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विजय रत्न विजय जी महाराज साहब की पावन निश्रा में विधि कारक स्वर्गीय श्री राजमल जी साहब लोढ़ा एवं स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी साहब नांदेचा के वृद्ध हस्त कमल से प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस प्रतिष्ठा के संपन्न होने से सैकड़ों वर्षों पूर्व निर्मित जिनालय का उद्धार संभव हुआ। आज ये जिनालय नई ऊंचाइयां छू रहा है, जिसका संपूर्ण श्रेय आप श्री को है। हे पूज्य गुरुदेव, आप श्री द्वारा प्रदत्त मुहूर्त में बड़े हर्षोल्लास से पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमान कन्हैयालाल जी साहब डूंगरवाल ने प्रतिष्ठा कराकर जिनालय को गति प्रदान की। मूल नायक प्रभु श्री सुपार्श्वनाथ भगवान होने पर भी स्थानीय श्री संघ की भावना अनुसार यहाँ पर पौष बद दशमी मनाने का निर्णय किया गया, जो कि अब तक निरंतर रूप से मनाते आ रहे हैं। सन 1998 से प्रतिवर्ष पौष बद दशमी अट्ठम तप के आयोजन के साथ अनुरोध जारी है। रानीखेड़ा न्यास एवं सकल जैन श्री संघ द्वारा प्रतिवर्ष होने वाले 5 दिवसीय आयोजन में 300 से 450 तपस्वी पौष बद दशमी पर अट्ठम तप की तपस्या संपन्न करते हैं। यह आप श्री के आशीर्वाद का सुफल है। हे असीम आशीर्वाद दाता, ये रानीखेड़ा तपोभूमि आप श्री की ओर से आस भरी निगाहों से निहार रही है कि आप श्री की पावन निश्रा इस तपोभूमि पर 5 दिवसीय आयोजन में हमें मिले। आप श्री के आशीर्वाद से श्री संघ में समृद्धि, शांति एवं धार्मिक भावना का जागृत होकर नई ऊंचाइयों को छुएगी। इसी शुभ भावना एवं विश्वास के साथ सकल श्री संघ के रूप में श्री त्रिस्तुतिक श्री संघ, श्री वर्धमान स्थानकवासी शावक संघ, श्री साधु मार्गी जैन संघ, श्री तपागत जैन श्री संघ, श्री खतरगत जैन श्री संघ, श्री विजयगत श्री संघ, श्री तेरापंथ जैन श्री संघ, श्री दिगंबर जैन श्री संघ सहित हमारे नगर पालिका निम्बाड़ा के माननीय अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी पंचोली, उपाध्यक्ष पारसमल जी पारक तथा निम्बाड़ा, रानीखेड़ा, नीमच, नरेगांव, बिनोता, निकुंभ, शमुपुरा, सतकंडा आदि श्री संघ के प्रतिनिधि न्यास मंडल के साथ आपकी भावपूर्वक विनती करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप श्री इस वर्ष 21 दिसंबर से 25 दिसंबर 2016 संवत 2073 को आयोजित पौष दशमी आयोजन में पधार कर अपनी शुभ निश्रा प्रदान कर हम पर उपकार फरमाएंगे। आपके शुभागमन से जिन शासन में धर्म आराधना की वृद्धि होगी, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पौष वद अष्टमी
21 दिसंबर से पोषवत 25 दिसंबर 2016 तक आयोजित 5 दिवसीय आयोजन में आपके चरण कमल इस तपोभूमि पर पड़े, आपकी परम पावन निश्रा हमें मिले। इन्हीं असीम भावनाओं से आपसे विनती करते हैं, हमारी भावपूर्ण विनती को स्वीकार कर हमें आशीर्वाद प्रदान कराकर सकल जैन श्री संघ को उपकृत करावें। सुरेंद्र कुमार डूंगरवाल अध्यक्ष, मनोज कुमार मोदी महामंत्री एवं सकल श्री संघ निम्बाड़ा। इसके साथ ही हमारे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय श्रीचंद जी कृपलानी साहब, चूँकि आज कोई पारिवारिक व्यस्तता कार्यक्रम था, उन्होंने भी गुरुदेव के समक्ष अपनी वंदना देते हुए विनती पत्र भेजा है, वो भी समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये भी निवेदन है हमारे सभी श्री संघ की ओर से कि परम पूज्य आचार्य परवर का उस क्षेत्र में यदि आगमन होता है तो नीमच से रानीखेड़ा चरी पालित पैदल यात्रा संघ का भी आयोजन करने की भावना है। मैं हमारे सभी संघ के सभी हमारे अग्रज भाइयों से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और ये विनती पत्र गुरुदेव को प्रस्तुत करने वहीं खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, और सभी संघ के लोग वहीं खड़े हो जाए अपने स्थान पर। निम्बाड़ा श्री संघ की विनती प्रस्तुत करने के लिए निम्बाड़ा श्री संघ की विनती को गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं सुरेंद्र जी, मनोहर जी और अशोक जी नवलखा, सुरेंद्र जी डूंगरवाल, मनोहर जी सिंघवी पधार जाएं। सुरेंद्र जी डूंगरवाल और मनोहर जी सिंघवी और अशोक जी नवलखा। साथ ही चूँकि निम्बाड़ा से एक सकल श्री संघ हमारे बीच आया है और अतिथि देवो भव की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम निम्बाड़ा श्री संघ के श्री सुरेंद्र जी साहब डूंगरवाल और मनोहर जी सिंह जी का बहुमान शॉल सिफल से हमारे चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से सिद्धार्थ जी काश्यप, श्रवण जी काश्यप करेंगे। मैं अनुरोध करूँगा श्री मनोहर जी और सुरेंद्र जी शीघ्रता से आ जाएं, इंतजार ना करें। साथ ही नगर पालिका चेयरमैन अध्यक्ष भी पधार जाएं। श्री सिद्धार्थ जी कश्यप और श्रवण जी कश्यप से भी अनुरोध है, कृपया वे मंच पर पधार कर श्री निम्बाड़ा श्री संघ के सकल श्री संघ के श्री सुरेंद्र जी साहब डूंगरवाल और मनोहर सिंह जी का बहुमान रतलाम श्री संघ चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से करें। निम्बाड़ा श्री संघ की ओर से विनती गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत करते हुए तत्पश्चात अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए निम्बाड़ा सकल श्री संघ के श्री सुरेंद्र जी साहब डूंगरवाल और मनोहर सिंह जी साहब सिंघवी का बहुमान यहाँ पर चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से श्री सिद्धार्थ जी काश्यप और श्रवण जी काश्यप के करकमलों से निम्बाड़ा श्री संघ का बहुमान करते हुए चातुर्मास आयोजक परिवार के श्री सिद्धार्थ जी और श्रवण जी काश्यप। बोले जिन शासन देव की जय। मेघनगर श्री संघ के श्री शांतिलाल साहब लोढ़ा पधार जाएं। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम आयोजक परिवार की ओर से उनका भी हम बहुमान कर रहे हैं। श्री शांतिलाल जी साहब लोढ़ा का बहुमान चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से श्री सिद्धार्थ जी और श्रवण जी काश्यप के करकमलों से। श्री शांतिलाल जी साहब लोढ़ा का बहुमान श्री सिद्धार्थ जी और श्रवण जी काश्यप के करकमलों से मेघनगर श्री संघ के संघपति श्री शांतिलाल जी साहब लोढ़ा का बहुमान करते हुए बोले जिन शासन देव की जय। मातुश्री और नेताजी काश्यप से मैं अनुरोध करूँगा कि वे उन्हें बहुमान देकर सम्मानित करें। सिद्धार्थ जी काश्यप का बहुमान निम्बाड़ा श्री संघ की ओर से दर्शन की वाली व्यवस्था बोल दूं। निम्बाड़ा श्री संघ के पदाधिकारीगण चातुर्मास आयोजक परिवार के श्री सिद्धार्थ जी काश्यप का बहुमान करते हुए जब चेतन जी काश्यप परिवार ने इतना बड़ा लाभ लिया तो उन्हीं की परिवार की बेटी और उदयपुर की बहू उग्र सिंह जी, राजमणि जी गोड़वाड़ा परिवार भी क्यों पीछे रहे। इतने अद्भुत चातुर्मास की अनुमोदना करने के लिए आज गोड़वाड़ा परिवार एक बदनावर से पूरा सकल श्री संघ लेकर आया है। ऐसे परिवार के श्री उग्र सिंह जी, राजमणि, राजीव जी, संजय जी गोड़वाड़ा का भी हम यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। साथ ही उनकी मन की भावना है कि आयोजक परिवार की मातुश्री का वे यहाँ शॉल श्रीफल से बहुमान करना चाहते हैं। साथ ही प्रशस्ति पत्र भी भेंट करना चाहते हैं, अभिनंदन पत्र। मैं अभिनंदन पत्र का वाचन कर रहा हूँ। संस्कार ज्योति तपोनिष्ठ श्राविका रत्न श्रीमती तेज कौरबाई काश्यप की सेवा में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। संस्कार ज्योति
धर्मशील परिवार से विरासत में मिले संस्कारों को आपने नवीन दिशाएं दी। सुपुत्र चेतन काश्यप व परिवार को स्वभावनानुसार लोक संत गच्छाधिपति श्रीमद विजय जैन सेन सूजी महाराज साहब का वर्ष 2016 का चातुर्मास रतलाम में करवाने की प्रेरणा प्रदान कर पूरे चातुर्मास में स्वयं ने भी गुरु भक्ति का सुअवसर लेकर परिजनों को भी प्रेरित किया। आपका धर्मनिष्ठ सुसंस्कारित जीवन समाज के लिए प्रेरणा पुंज है। संस्कार ज्योति के रूप में आपका अभिनंदन करते हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तपोनिष्ठ जिन शासन के प्रमुख सूत्र तपोधर्म को आपने आत्मसात करते स्वयं के जीवन को साधनामय एवं धर्मनिष्ठ बनाया। 2 वर्षी तप, 1 मासक क्षमण, 9 व 8 उपवास की तपस्याओं सहित अनेक तपस्या आपको तपोनिष्ठ के रूप में प्रतिष्ठापित करती है। आपकी यह निष्ठा अनुकरणीय है। वही तीर्थ दर्शन के प्रति निष्ठ भाव व नगर के महिला मंडलों को कुशल नेतृत्व वंदनीय है। जन कल्याण वर्ष 2000 में आपके पुत्र चेतन काश्यप द्वारा रतलाम में संस्थापित अहिंसा ग्राम, जिसमें 100 गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क आवास, आजीविका, रोजगार, प्रशिक्षण, संस्कार, शिक्षा व स्वास्थ्य के समन्वित प्रकल्प में निवासरत हितग्राहियों को स्वावलंबी व संस्कारवान बनाने में आपकी सतत 11 वर्षों की सेवा व समर्पण की भावना अनुमोदनीय है। वहीं आदर्श मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित हेल्थ सेंटर व प्रोग्रेसिव लेडीज वेलफेयर सोसाइटी मुंबई में जन कल्याण को समर्पित आपका विशिष्ट सहयोग अविस्मरणीय है। अभिनंदन। भारतीय संस्कृति में सदैव इन व्यक्तियों का गुण कीर्तन वंदन अभिनंदन किया गया है, जिन्होंने अपने साधनाशील जीवन में धर्म पत्र पर अग्रसर होकर समर्पण के माध्यम से अपनी विशिष्ट छाप अंकित की है। लोक संत गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमती जैन सेन साहब की पावन निश्रा में आपके स्वस्थ सुदीर्घ 7 संवत्सर जीवन की मंगल कामनाओं के साथ संस्कार ज्योति तपोनिष्ठ श्रविका रत्न के कर कमलों में अभिनंदन पत्र भेंट करते हमारा हृदय हर्षातिरेक से तरंगित है। दिनांक 6 नवंबर 2011, स्थान जैनसेन धाम, विनायना वन, उग्र सिंह गोरवाड़ा, श्रीमती राजमणि गोरवाड़ा, राजीव साधना गोरवाड़ा, संजीव रक्षा गोरवाड़ा, राहुल रोहन निश्मा, दिव्या रिया गोरवाड़ा, उदयपुर। आप सभी गोरवा परिवार कृपया आगे पधार जाएं। मातुश्री तेजकर भाई कश्यप से अनुरोध है कृपया मंच पर आएं और गोरवाड़ा परिवार का अभिनंदन पत्र स्वीकार करें। बहुत ही भावना से उत्प्रोत अभिनंदन पत्र एक अद्भुत कार्य की प्रतिफल है। बहुमान व्यक्ति का नहीं, उसके कार्यों का होता है। और रतलाम का चातुर्मास अभी समग्र जैन समाज की एक पुस्तक में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ चातुर्मास रतलाम का वर्ष 2016 का घोषित हुआ है। एक बार करतल ध्वनि से इस चातुर्मास की अनुमोदना के लिए आप सदन से अनुरोध है, एक करतल ध्वनि से इस चातुर्मास की अनुमोदना करें। हाँ साहब, ये अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है। उसके बाद में निम्बाईघाट से आए श्री मारूजी कविराज पहुँचे स्टेज पर और अपनी कविता, एक कविता हमको सुना दें। 100 कविताएं इनको मुंडे यार बिल्कुल एक तो सुना दीजिए, आए हैं तो। हो जिन शासन के ताज आचार्य महाराज बड़े उपकारी, मैं बार बार बलिहारी, मैं बार बार बलिहारी। घर बार से नाता तोड़ दिया, संयम से नाता जोड़ लिया। घर बार से नाता तोड़ दिया, संयम से नाता संयम से नाता जोड़ लिया। हे बार बार बलिहारी, हो जिन शासन के ताज आचार्य महाराज बड़े उपकारी, मैं बार बार बलिहारी। जिस ओर भी गुरुवर जाते हैं, कलयुग में सतयुग लाते हैं। दर्शन को आते दौड़ दौड़ नर नारी, मैं बार बार बलिहारी। मेरी आवाज़ नहीं है साहब,
मेरी उम्र के हिसाब से आवाज़ दब गई है। मैं और कहाँ तक गुणगान करूं, जितना थोड़ा अभिमान करूं। अभिनंदन हो जय हो वे देव तुम्हारी, मैं बार बार बलिहारी। हो जिन शासन के ताज गुरु महाराज बड़े उपकारी, मैं बार बार बलिहारी। लाखों में एक ही साधु है, बोली में चलता जादू है। वाणी है आपकी अमृत से भी प्यारी, मैं बार बार बलिहारी। हो जिन शासन के ताज गुरु महाराज बड़े उपकारी, मैं बार बार बलिहारी। जब गुरु महाराज का विक्रम संवत 2018, आज के 55 साल पूर्व, जब निम्बाहेरा में 7 मुनिराजों के साथ में आपका चातुर्मास हुआ था, उस समय मैंने आपके दर्शन किए और हम 2-4 दिन में बराबर जाता था वहाँ पर। और आपकी जो कृपा है, उस समय से आपकी बहुत बहुत कृपा बनी हुई है और ऐसे ही कृपा बनी रहे, इसी मंगल आशीष के साथ में आपकी। नैनावा श्री संघ के श्री प्रकाश भाई, जयंती भाई, रत्नमणि ट्यूब के चेयरमैन साहब, मैं उन दोनों महानुभावों से अनुरोध करूँगा कृपया मंच पर पधारें। चातुर्मास आयोजक श्रीमान चितंगा साहब काश्यप की ओर से बहुमान स्वीकारें। श्रीमान प्रकाश भाई, जयंती भाई, ऐसे महान विभूतियों का हम सम्मान कर प्रेरणा मिलती है कि कब गुरुदेव आपकी कृपा हम पर हो और हम भी इतना सक्षम बने और आपकी हर आज्ञा का पालन करें। ऐसी विभूति श्री प्रकाश भाई, जयंती भाई, नैनावा वाले रत्नमणि ट्यूब के चेयरमैन का बहुमान चातुर्मास आयोजक श्रीमान चितंगा साहब काश्यप परिवार की ओर से, नैनावा श्री संघ के और रत्नमणि ग्रुप के चेयरमैन श्री जयंती भाई, प्रकाश भाई का बहुमान चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से। बोलिए जिन शासन देव की जय। नैनावा श्री संघ के श्री जयंती भाई, प्रकाश भाई का बहुमान कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। श्री गोड़वाड़ा परिवार की ओर से मैं अभिनंदन पत्र पढ़ रहा हूँ। धर्मनिष्ठ परम गुरुभक्त जिन शासन प्रेम सेवी माननीय श्री चेतन जी काश्यप की सेवा में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। माननीय विश्व पूज्य प्रभु दादा गुरुदेव श्रीमती विजय राजेंद्र सुश्री महाराज साहब की यशस्वी पट परंपरा के 6ष्टम पदधर लोक संत जैनाचार्य श्री जैन सेन सुश्री महाराज साहब का वर्ष 2016 का चातुर्मास रतलाम में आयोजित करने का अवसर आपके परिवार ने लेकर धर्मनिष्ठा का परिचय दिया है। आपके द्वारा आयोजित इस चातुर्मास में जहां एक और जप तप के कई कीर्तिमान कायम हुए हैं, वहीं दूसरी ओर रतलाम में जैन सेन धाम के रूप में एक नवोदय तीर्थ का उद्भव हुआ है। प्रदेश ही नहीं, देश भर के गुरुभक्त इस चातुर्मास से लाभान्वित हुए हैं। चातुर्मास आयोजन का स्वर्णिम अवसर अनुमोदनीय अनुकरणीय है। परम गुरुभक्त परिवार काश्यप परिवार के संस्कार प्रदाता दादाजी स्वर्गीय सेठ कन्हैयालाल जी काश्यप, दादी जी दानशिला श्रीमती झमकूबाई काश्यप, पिता श्री अशोक कुमार जी काश्यप व मातुश्री तेजकरोई काश्यप के धर्मशील परिवार में आपके साथ ही परिजनों की लोक संस्कृति के प्रति आगाध निष्ठा अनुपम है। कई वर्षों के प्रयास के बाद आपके द्वारा आयोजित आचार्य श्री के चातुर्मास में प्रवेश कार्यक्रम, नौकार आराधना, तीर्थंकर श्री मुनीश्वर स्वामी मंदिर, श्री राजेंद्र श्री गुरु मंदिर प्रतिष्ठा, अंजन शलाका महोत्सव, सामूहिक मासक क्षमण तप, सिद्धि तप, युवा संस्कार शिविर, तप अनुमोदना समारोह, क्षमा पर्व, अमृत महोत्सव, धर्म संसद के भव्य कार्यक्रम ने नगर के जैन व जैनेतर समाज में एक स्वर्णिम छाप अंकित की है। कीर्ति हस्ताक्षर के रूप में चातुर्मास बरसों बरस तक चिर स्मरणीय रहेगा। चातुर्मास के दौरान सभी सफल आयोजनों में आपका अवदान अभिनंदनीय है। जिन शासन सेवी अभिनंदन समर्पित जिन शासन सेवी के रूप में आपका अभिनंदन करते हमारा हृदय हर्षातिरेक से तरंगित है। आपका परिवार जैन संस्कृति जिन शासन की शोभा और गुरु कक्ष की गौरव गरिमा के लिए सदैव समर्पित रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ लोक संघ गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमती जैन सेन महाराज साहब की पावनकारी निष्ठा में स्वस्थ सुदीर्घ समृद्धशाली जीवन की मंगल कामनाओं सहित यह अभिनंदन पत्र आपके करकमलों में भेंट करते हुए हर्ष की अनुभूति है।
जीवते शरदे शतम दिनांक 6 नवंबर 2016 स्थान जैनसेन धाम विनया वनत उग्र सिंह गोरवाड़ा श्रीमती राजमणि गोरवाड़ा राजीव जी साधना जी गोरवाड़ा संजीव जी रक्षा जी गोरवाड़ा राहुल रोहन निष्मा दिव्या रिया गोरवाड़ा उदयपुर हाल मुकाम बदनावर। गोरवाड़ा परिवार द्वारा चातुर्मास आयोजक काश्यप परिवार को अभिनंदन पत्र एवं शाल सिफल से सम्मानित करते हुए हमारे बीच शकल श्री संघ बदनावर के मूर्ति पूजक संघ स्थानकवासी दिगंबर महेंद्र प्रताप सिंह जी सुंदेचा अनोखीलाल जी सिसोदिया विनोद जी तातेड़ मुकेश जी कोठारी महेंद्र जी चोपड़ा पारस जी बटेवरा एवं सकल जी संघ के श्री चांदमल जी फुल जी महावीर जी चौड़िया विजय जी बाफना और ओम जी पाटोदी कृपया शीघ्रता से पधार जाए। वे भी चातुर्मास आयोजक श्री काश्यप जी का यहाँ बहुमान करना चाहते हैं। बदनावर सकल श्री संघ के जिन महानुभावों के मैंने नाम पुकारे हैं बिना देर किए कृपया शीघ्रता से मंच पर पधार जाएं। गोरवाड़ा परिवार की ओर से श्री काश्यप जी का अभिनंदन पत्र शॉल सिफल से भेंट करते हुए सकल जैन श्री संघ के पश्चात जैन सोशल ग्रुप बदनावर वर्धमानपुरम के अध्यक्ष पवन जी पाटोदी जिन्होंने 4 महीने यहाँ पर हमारे ऑफिस को संभाला, ऐसे हमारे अध्यक्ष मोहन जी पाटोदी, संस्थापक अध्यक्ष विजय जी बाफना, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह सुंदेजा, महेंद्र जी चौड़िया, ओम जी पाटोदी आदि वे भी तैयार रहे जैन सोशल ग्रुप बदनावर के। इसके पहले मूर्ति पूजक सकल श्री संघ बदनावर के स्थानकवासी वर्तमान संघ दिगंबर जैन श्री संघ के सभी पदाधिकारीगण शीघ्रता से पधार जाएं। चातुर्मास आयोजक श्रीमान चेतन कुमार काश्यप का बहुमान कर रहे हैं। सकल जैन श्री संघ बदनावर के पदाधिकारी समस्त पदाधिकारीगण काश्यप जी का बहुमान करते हुए इसी लड़ी में जैन सोशल ग्रुप भी तैयार है। जैन सोशल ग्रुप भी एक अभिनंदन पत्र भेंट करना चाहता है जिसका वाचन मैं कर रहा हूं। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा 11,500 रुपये मंच की ओर से है। जैन सोशल ग्रुप शाखा बदनावर वर्धमानपुरम मध्य प्रदेश धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ समाज सेवी चिंतक लोकप्रिय जननायक विधायक एवं मध्य प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय चेतन जी काश्यप भैया जी को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुश्री महाराज साहब की षष्ठम पाठधरा के पटाधीश गच्छाधिपति लोकसभा आचार्य श्रीमती जैन सुश्री महाराज साहब के यादगार चातुर्मास का आयोजन अपने परिवार की ओर से रत्नपुरी ही नहीं समूचे मालवा क्षेत्र में देश को गौरवान्वित किया है। सकल जैन श्री संघ बदनावर काश्यप जी का बहुमान करते हुए तब तक मैं सोशल ग्रुप का अभिनंदन पत्र पढ़ रहा हूँ। जैन सोशल ग्रुप बदनावर की ओर से इस धर्मवृत्ति की अनुमोदना करते हैं। कर्म क्षेत्र आपने सिद्ध हस्ता प्राप्त करते हुए काश्यप स्वीटनेस लिमिटेड जैसा उपक्रम जनता को देकर उसे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ख्याति प्राप्त की जो प्रशंसनीय है। साहित्य के क्षेत्र में आपका परिवार द्वारा अभिधान राजन कोश का प्रकाशन प्राचीन साहित्य को सहेजने का अद्भुत उदाहरण है। खेल के क्षेत्र में खेल चेतना मेला मालवाचल के कई जिलों में अपना सौरभ बिखेर रहा है। इसका स्वरूप अब राष्ट्रीय बनता जा रहा है। राजनीति के क्षेत्र में जब कदम रखा तो लोकप्रिय नायक विधायक के साथ प्रदेश योजना आयोग का उपाध्यक्ष हो जाना आपकी विशिष्ट कार्य कौशलता अद्भुत नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ समाजसेवी चिंतक विचारक लोकप्रिय जगनायक एवं श्रद्धायुक्त अभिनंदन करते हुए हमारा हृदय प्रसन्न है। काश्यप परिवार जिन शासन की शोभा एवं गुरुगच्छ की गौरव गरिमा के लिए सदैव तत्पर है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बदनावर जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष मोहन जी पाटोदी, उपाध्यक्ष नीलेश जी पटवा, राकेश जी संघवी, पीयूष जी सोनी आदि पदाधिकारी कृपया शीघ्रता से पधार जाएं। निम्बाड़ा श्री संघ शीघ्रता से पधार जाएं। वे भी चातुर्मास आयोजक का बहुमान करना चाहते हैं। निम्बाड़ा श्री संघ के हमारे बीच निम्बाड़ा के पूर्व विधायक श्री अशोक जी नवलखा भी पधारे हैं। चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से श्री सिद्धार्थ जी, श्रवण जी काश्यप, अशोक जी नवलखा का भी बहुमान करना चाहते हैं। श्री अशोक जी नवलखा कृपया मंच पर शीघ्रता से पधार जाएं। कटारिया संघवी, मिश्रीमल जी, नथमल जी, नेनावा परिवार, रतनलाल जी परिवार के श्री जयंती भाई, प्रकाश भाई भी चातुर्मास आयोजक काश्यप जी का बहुमान करना चाहते हैं। वे भी कृपया मंच पर पधार जाएं। जैन सोशल ग्रुप बदनावर के पश्चात निम्बाड़ा श्री संघ के इसके पूर्व पधार चुके हैं हमारे बीच नेनावा श्री संघ के कटारिया संघवी, मिश्रीमल जी, नथमल जी, नेनावा परिवार चातुर्मास आयोजक श्री काश्यप जी का बहुमान शिवल से करते हुए बहुमान की इसी कड़ी में निम्बाड़ा श्री संघ भी तैयार रहे और हमारी ओर से पूर्व विधायक श्री अशोक जी नवलखा का बहुमान चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से सिद्धार्थ जी, श्रवण जी काश्यप, बदनावर महिला मंडल की ओर से साधना जी गोरोड़ा का बहुमान वहीं नीचे कर। बदनावर श्री संघ की महिलाएं श्रीमती साधना जी गोरवाड़ा का बहुमान कर रही हैं। बदनावर श्री संघ की महिलाएं आ जाएं। वहीं नीचे मंच के नीचे बाईं ओर कृपया आ गया है बदनावर महिला श्री संघ की महिलाएं
साधना जी गोरवाड़ा का बहुमान कर रहे हैं। निम्बाड़ा श्री संघ के पदाधिकारीगण चातुर्मास श्री काश्यप जी का बहुमान करते हुए राजेश जी ताणम नमो रत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य। ओम जय जय गुरुदेवा स्वामी जय जय गुरुदेवा सूर्य राजेंद्र की आरती सूर्य राजेंद्र की आरती करपा शिव मेवा। ओम जय जय गुरुदेवा छत्तीस गुण के धारक तारक उपकारी गुरु तारक उपकारी शत्रु मित्र समझाने शत्रु मित्र समझाने बाल ब्रह्मचारी। ओम जय जय गुरुदेवा धन्य पिता ऋषभाजी केशर महतारी गुरु केशर महतारी धन्य भरतपुर नगरी धन्य भरतपुर नगरी जन्मे गुणधारी। ओम जय जय गुरुदेवा मिथ्यातिमिर विनाशक चिंतामणि जेवा गुरु चिंतामणि जेवा मन वांछित फलदाता मन वांछित फलदाता करिए गुरु सेवा। ओम जय जय गुरुदेवा हुए समधित गुरुवर श्री मोहन खेड़ा गुरु श्री मोहन खेड़ा करू भक्ति तन मन से करू भक्ति तन मन से पार करो बेड़ा। ओम जय जय गुरुदेवा पूज्य यतीन्द्र कृपा से पूर्ण हुई आशा गुरु पूर्ण हुई आशा कुंदन वंदन करने कुंदन वंदन करने कटे करम पाशा। ओम जय जय गुरुदेवा ओम जय जय गुरुदेवा स्वामी जय जय गुरुदेवा सूर्य राजेंद्र की आरती सूर्य राजेंद्र की आरती करपा शिव मेवा। ओम जय जय गुरुदेवा की साचा देव की आज के आनंद की। ओ